हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। माई सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। और आज हम केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो सोशियोमेट्री में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं और उनको लगता है कि कहीं पर भी अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, ओहो ये तो क्वेश्चन होगा ही नहीं हमसे। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि आपको ये अच्छा लगे टॉपिक। ओके, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर के एंड पे आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आए और आपको इसमें कॉन्फिडेंस आए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, देखो नाम से ही पता चल रहा है लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब लिमिट, लिमिट मतलब एक रिएक्शन को लिमिट कर देना कि बस अब इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। रिएक्शन पर जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, चलो देखते हैं। मान लो मेरे पास 10 क्या है, रेड पेन है, फाइन, प्लस 20 मेरे पास क्या है, ब्लैक वन। और मुझे क्या करना है, एक पेयर बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमें एक पेयर बनाना है जिसमें एक रेड है और एक क्या है, ब्लैक। तो मुझे एक पेयर बनाना है, तो कितने मैक्सिमम पेयर बन पाएंगे आपको मुझे ये आंसर देना है। जल्दी से बताइए। 10 रेड वन, 20 ब्लैक वन, इतने हैं मेरे पास और मुझे ये पेयर बनाना है। तो आप खुद बताइए कि कितने पेयर बन पाएंगे फटाफट से। सो द आंसर इज 10, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये जो पार्ट है, जैसे ही हमारे पास जो रेड पेन है वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, तो वहां पर ये प्रोसेस, वहां पर ये जो काउंटिंग है, वहां पर जो ये पेयरिंग है वो क्या हो जाएगी, दैट विल स्टॉप, राइट। अब यहां पर जो हमारे पास 10 ब्लैक पेन बच गए हैं, अब ये क्या है, दे आर एक्सेस, मतलब ये अब हमारे किसी काम के नहीं है क्योंकि इनके पास जुड़ने के लिए, इनके पास पेयरिंग के लिए जो रेड पेन है वो अवेलेबल नहीं है। तो बस केमिकल रिएक्शन की भी यही कहानी है कि जो रिएजेंट पहले कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और वो क्या करता है, एक रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो फटाफट से हम डेफिनेशन देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? The reactant which is completely consumed in a chemical reaction hence reaction is stopped। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, hence reaction that is limiting reagent। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। सो द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज स्टॉप्ड, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट। और जो हमारे पास रिएजेंट या रिएक्टेंट बच जाएगा, दैट इज नोन एज द एक्सेस रिएजेंट। फाइन। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एंड ओनली ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन। चलिए अब हम 2-3 अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं इसमें ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। चलिए तो देखते हैं। मान लो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, N2 + 3H2 गिविंग अस 2NH3। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप बैलेंसिंग भूल गए तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है दैट शुड बी बैलेंस्ड। तो ये बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखी है, केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है। हमेशा क्या होगा, देखो आपको मोल्स गिवन होंगे, the amount will be provided। मान लो हमारे पास यहां पर 6 मोल्स हैं,
ठीक है, हमें N2 के भी 6 मोल्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड H2 के भी हमें 6 मोल्स ही प्रोवाइडेड है। अब हमें इसमें पहले ये देखना होगा कि कौन सा रिएजेंट या कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो गया है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है कि वही हमें क्या बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बन चुका है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर देखते हैं, देखो हमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या बता रही है कि 1 मोल, देखो ध्यान से देखिए, अगर N2 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो क्या है 1, ये भी पता होना चाहिए। सो 1 मोल ऑफ N2 इज कंबाइनिंग विथ 3 मोल्स ऑफ H2, मतलब कि 1 मोल अगर हमारे पास N2 है तो उसके लिए 3 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 मोल्स ऑफ N2 है तो 2 मोल्स के साथ 6 मोल्स ऑफ H2 यूज्ड अप हो जाएंगे, मतलब जो H2 है वो कंप्लीटली यूज हो जाएगा और N2 जो है वो बच जाएगा, मतलब 4 मोल्स जो है उसके बच जाएंगे, राइट। ठीक है, अब इसका मैं एक आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करती हूं कि हम कैसे इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक शॉर्टकट देखते हैं इसमें। जो भी हमारे पास गिवन मोल्स होंगे, उनको आपको डिवाइड करना है विद द बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। ये आपका क्या हो गया, एक शॉर्टकट हो गया है कि आपको हमेशा क्या करना है, गिवन मोल्स को डिवाइड कर देना है, किससे, विद द बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। और आपको जो भी नंबर स्मॉलर वन मिलेगा दैट इज ऑलवेज द लिमिटिंग रिएजेंट, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। तो देखो यहां पर 6 आंसर आएगा और यहां पर 2, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द स्मॉलर नंबर, ये हमारा स्मॉलर नंबर हो गया ना। सो दैट मींस जो H2 है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किससे पता चला हमें, लिमिटिंग रिएजेंट से ही। तो देखो यहां पर फटाफट अब हमें अपने आप इक्वेशन बनानी होगी। देखो 3 मोल्स H2 हमें प्रोवाइड करता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 मोल्स ऑफ H2 से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं, क्योंकि वो हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन इंफॉर्मेशन दे रही है। अब हमें बताना है अबाउट दी 6 मोल्स, तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। 1 मोल will give you 2/3 and 6 moles will give you 2/3 into 6. So the answer is going to be 4 mole. तो हमारा आंसर आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए बस क्या करना है, गिवन मोल्स, जो भी हमें मोल्स गिवन होंगे उसको डिवाइड कर देना है विद द बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, और जो भी हमें वैल्यू कम मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलेगी, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। फाइन, चलिए तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अदरवाइज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। चलिए एक हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए कुछ ऐसा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और हमें बहुत ही कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स मिल गया। मान लो गिवन मोल्स है, दिस इज 5, दिस इज 8 लेट्स से, एंड दिस इज 10 लेट्स से। ठीक है, तो आपको अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। तो कैसे हम चेक करेंगे, सेम, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि कौन कितना यूज हो रहा है, बार बार आप चेक करो यूनिटरी मेथड, नो, नथिंग। आपको बस क्या करना है, एक ही चीज हमेशा अप्लाई करनी है, गिवन मोल्स को किससे डिवाइड कर देना है, विद द बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो देखिए 5 और इसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, देन 8 डिवाइडेड बाय 3, fine, and here you will get 10 divided by 4। ठीक है, तो आपको बस अब यहां पर क्या करना है कि कौन सा हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो उसी के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। सो दिस इज 5, दिस विल बी 2 point something and this will be 2 point something, राइट। तो इसको आप एग्जैक्ट देखो जल्दी से, एंड दिस विल बी कुछ ऐसा रहेगा, ये हमारा 2.6। सो दिस इज गोइंग टू बी दी लिमिटिंग रिएजेंट। सो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमें बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही आपको ध्यान रखना है, और लिमिटिंग रिएजेंट से ही, अब फटाफट से बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट से कितना डी बनेगा, क्या हम देख सकते हैं? ये आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, फटाफट से बताइए।
तो देखो 4 मोल से 4 मोल्स विल गिव यू 6 मोल्स ऑफ D। 1 मोल से कितना हो जाएगा 6/4 एंड जो हमारे पास अब गिवन है दैट इज 10 मोल्स ऑफ C। 6/4 इंटू 10। क्लियर? तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का ये बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है, आपको गिवन मोल्स को डिवाइड कर देना है विद दी बैलेंसिंग कोफिशिएंट और बिल्कुल आपको जो स्मॉलर नंबर मिलेगा वही हमें क्या बताएगा कितना प्रोडक्ट बना है। सो होपफुली आपको लिमिटिंग रिएजेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको बहुत सारे बस इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।